हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सब ने दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। दिवाली वाले दिन जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग थी, हमने आपको दिया था क्वेस्ट कॉर्पोरेशन। लोगों ने बहुत पैसा बनाया उस दिन। हमने आपके साथ लाइव ट्रेडिंग किया था और मेनी पीपल मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एनीवे, आज मैं बात करूंगी जो मैं आपको 2 हफ्ते से इतने सारे ट्रेड्स देती हुई आ रही हूँ। मैंने आपको दिया तो नहीं था, बट बोला था कि जेपी एसोसिएट को अपने रडार पे रखिए। रतन इंडिया मैंने आपको दिया है एज माय दिवाली पिक। 8 रुपए पे दिया था, 9 रुपए 30 पैसे का हाई लगा चुका है। ऑलमोस्ट लाइक 15-16% का रिटर्न मिल चुका है। बार बार आप लोगों को पीटीसी दिया है मैंने और बार बार बोला है 142 के ऊपर इट्स गोना गिव यू अ गुड रिटर्न। ऑलरेडी इस स्टॉक ने कल के दिन मंडे को 156.9 का हाई लगाया है। अगर ये पीटीसी 159 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें 165, 170, 175, 180 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। टीटागढ़ भी मेरा एक पिक था जो कि न्यूज के चलते, जब ये वॉर की न्यूज आई थी उसके चलते स्टॉक गिरा था, बट इट इज काइंड ऑफ टेकन अ रिवर्सल। जेपी पावर मैंने आपको दिया था बाय के लिए 10 रुपए पे और इसने 15 रुपए 15 पैसे का हाई लगाया है, विच इज एग्जैक्टली लाइक 50%, slightly more than 50% return. Expro India is not that one I have given to you, but Aeroflex मैंने आप लोगों को as one of my Diwali pick I have given it to you. यहीं पे दिया है जहां पे अभी खड़ा हुआ है स्टॉक, और the way price is building up, it looks ready for an up move. HBL Power, again very strong price action. सुजलॉन जो मैंने आपको 18 रुपए 80 पैसे पे दिया था, इसने हाई लगाया है 39.35 का। Aster DM is still in the buy range. Bajaj Hind, all the stocks have given good breakout. Railtel ने breakout दिया but sustain नहीं कर पाया. SJVN is looking good. Tata Motor DVR is looking good. Blue Jet has not given a breakout yet. Jindal Saw had given a very beautiful breakout from our buy level. आप देख सकते हैं जो ड्राइंग बनी है जब मैंने बाइंग दिया था तब का। तो टाटा एलेक्साई ने आपको शानदार मूवमेंट दिया है, एलिकॉन ने आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है, और शेल्बी इज नॉट व्हाट आई हैव गिवन। आइडिया फोर्ज ने दिया था, एक बार गैप अप देके गैप डाउन हुआ है, बट आई थिंक दिस शुड बी फाइन। क्रिसल ने भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, बट ये एक पोजिशनल स्टॉक है। डोंट एक्सपेक्ट यूनिडायरेक्शनल मूव इन वन डायरेक्शन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ दिखती है और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और सेक्टर्स में क्या मूवमेंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ और बात करने से पहले कि सेक्टर्स में किस तरह का मूव आया है। वेरी स्ट्रॉन्ग मूव इन पीएसयू बैंक। सीपीएससी आपने देखा होगा, पीएसयू बैंक के चलते जितने भी पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन सब में बहुत शानदार ब्रेकआउट्स आए हैं। उसके बाद सीपीएससी आप देखिए, सीपीएससी में भी एक ब्रेकआउट आया है, और सीपीएससी में जो ब्रेकआउट आया उसके चलते आपने देखा होगा दैट कोल इंडिया में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, एनटीपीसी में ब्रेकआउट आया है, पीएफसी में ब्रेकआउट आया है, आरईसी में ब्रेकआउट आया है। Small cap has also given a beautiful breakout. Energy sector has given a breakout. Metal is standing on a resistance. Metal has to break this resistance to be able to go in the upward direction. Metal को ये resistance break करना पड़ेगा 6750 का. Then we can definitely expect a good move up. इसी तरह एक strong barrier है Nifty mid cap में, which has to be broken above 41,130 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, दैट हैज टू बी ब्रोकन। एनीवे, हम बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में आप देखेंगे कि अपवर्ड चैनल बना हुआ है। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अभी अगर ये चैनल ब्रेक हो जाती है, then there will be a down move. Otherwise, again, price is going to take a support and move in the upward direction. और जो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है 19,600 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तब आपको 19,700, 19,800 एंड 19,850 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जहां हम खड़े हैं वहां से करीब 400 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट नॉट वेरी सून, इट मे टेक सम टाइम। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लगातार इसी तरह जिगजैग फैशन में ही मूव करेगा। यूनी डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट मत करिएगा।
अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी सेम सिचुएशन है, पहले नीचे गया मार्केट, फिर बैंक निफ्टी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे साइडवेज, और अब कल एक प्राइस रिजेक्शन लिया। अगर इसको लोअर लेवल पे जाके देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनिशियली ओपन इक्वल टू हाई खुला बैंक निफ्टी, और नहीं, दिस इज आई थिंक दिवाली वाला दिन। ऑन दिस डेट विच इज 13th, ओपन इक्वल टू हाई से बैंक निफ्टी नीचे आई है और फिर सपोर्ट लेके ऊपर गई है, बट इस बैरियर को क्रॉस करने में सक्षम नहीं रही। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है कि जो बैरियर था ना, वो बैंक निफ्टी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है। तो अगर बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर चली जाती है और क्लोजिंग दे देती है, तब आप इस और उसके बाद अगर 44,061 जो कि इसका ओपन इक्वल टू हाई है फॉर द दिवाली डे, अगर उसको ब्रेक कर देती है, तब हमको 44,200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक काम करते हैं, जल्दी से चल के बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एट द लेवल ऑफ 44,000, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे एक अनवाइंडिंग आपको छोटी सी दिखती है, राइट। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, 43,900 पे 61,488 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। अब एक क्विक एनालिसिस करते हैं जो हम यूजुअली करते आए हैं कि हम जहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं वहां तक हम प्राइस ले लेते हैं, और जहाँ पे एक 10 रुपए से ऊपर का ऑप्शन है वो ले लेते हैं और ऐड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये 1 2 3 4 आउट ऑफ द मनी है और 5 इन द मनी है। तो 1 2 3 4 5, 5 इन द मनी ले लिया और 4 आउट ऑफ द मनी ले लिया। तो ये रफली अबाउट 1.6 लाख करीब कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं कल के दिन। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स आर आल्सो एग्जिट। तो कॉल और पुट राइटर ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ में, देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस। अब देख लेते हैं लॉन्ग टर्म कैसा राइट हो रहा है, वो भी देख लेते हैं एक बार। 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं कॉल साइड में, और पुट साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं? 9.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पुट राइटर्स आर लिटिल वीक, दैट मीन्स call writers are very aggressive, and highest call writing you can see at 44,000, राइट। 44,000 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। तो 44,000 के ऊपर अगर आपको ओपनिंग मिलती है, एट 44,061 के ऊपर अगर जाता हुआ दिखाई देता है आपको बैंक निफ्टी, तो इसका मतलब कि अनवाइंडिंग होती हुई आपको दिखाई देती है, तो जरूर बैंक निफ्टी जो है 44,200 को टच करने जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा। और ये जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट आएगा, ये एक शार्प मूवमेंट आ जाएगा 44,500 के बाद। कॉल अनवाइंडिंग एग्रेसिवली होगी, आपको एक शार्प मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, और ये जो होगा it will be supported by PSU banks and it will be supported by PNB Bank, it will be supported by IndusInd Bank। जो पार्टिसिपेशन जिनका कम रहेगा वो रहेगा HDFC बैंक, जिसका कम पार्टिसिपेशन रहेगा, और कोटक बैंक का पार्टिसिपेशन कम रहेगा। बट ज्यादातर PSU बैंक्स का, IndusInd बैंक का आपको पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा मिलेगा, और उसके चलते ही बैंक निफ्टी आपको ब्रेकआउट देगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और कोई इंटरनेशनल न्यूज आ सकती है। जो वॉर चल रही है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, उसके बीच में जो वॉर चल रही है, कोई हो सकता है कोई अनवांटेड डेवलपमेंट्स हो जाए और उससे मार्केट गिर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत फ्रेजाइल समय है, तो आपको केयरफुली ट्रेड करना है। लॉन्ग और मतलब बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस मत बनाइए, छोटी पोजीशंस रखिए और उनको कंट्रोल रखिए, राइट। हेज करके चलिए ताकि कोई भी शार्प मूवमेंट आपको हेवी लॉस ना दे। So with this, I'll be signing off. Keep learning, keep earning with Stock Pro, and do join me for live trading every single day from 10 to 11 in the live market, and we ensure that you get money and you go back home rich. All the best. Take care.